दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का द हिंदू एडिटोरियल में टॉपिक है फेयर एंड अनफेयर, यानी कि उचित और अनुचित। ये जो है एक कोर्ट का डिसीजन के बारे में है, जिसमें जो है कोर्ट ने अंत में जो है उन्होंने इस चीज़ को परस्यू नहीं किया आगे। ये जो केस था ये एक कंटेम्प्ट केस था, जो कि एक अभी हमने कुछ दिन पहले ही, मतलब कि 2 या 3 4 दिन पहले की बात हो गई, जिसमें एक एडिटोरियल में हमने एक चर्चा की थी, जिसमें एक जो है तमिल के जो एक सुपर, मतलब कि एक अभिनेता हैं, उन्होंने कुछ मतलब कि कहा था कोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो उस टिप्पणी को लेकर जो है एक कोर्ट ने ये किया था कि उसमें जो है ये अवमानना का केस हो सकता है। तो उस केस पर जो है, उस बात पर जो है कोर्ट ने आगे की कार्रवाई नहीं करने की फैसला किया है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है फेयर एंड अनफेयर। SC advice on restraint in criticism should not allow for frivolous efforts to invoke contempt। आपको पता है ना, रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? नियंत्रण या संयम होता है। और ये अलाउ फॉर का जो मतलब होता है, याद रखिएगा, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, लेकिन अलाउ फॉर का जो मतलब होता है टू कंसीडर समथिंग while प्लानिंग फॉर समथिंग, ठीक है ना, या टू टेक समथिंग इनटू कंसिडरेशन। फ्रीवॉलस का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट या नॉन सीरियस, ठीक है। और इन्वॉक का मतलब आह्वान करना या फिर यूज करना, ठीक है। तो हाई कोर्ट का जो एडवाइस है ऑन रिस्ट्रेंट इन क्रिटिसिज्म, यानी कि आलोचना को लेकर या आलोचना में जो है एक संयम बरतनी चाहिए, उसको लेकर जो हाई कोर्ट का जो सलाह है, शुड नॉट अलाउ फॉर फ्रिवोलस एफर्ट्स, ये जो है इसमें कहीं भी कोई भी नॉन सीरियस टाइप का एफर्ट्स नहीं होनी चाहिए, उसकी कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें कि कंटेम्प्ट को जो है यूज़ किया जा सके, कंटेम्प्ट को लगाया जा सके। कंटेम्प्ट यानी कि अवमानना की कार्रवाई किसी के खिलाफ की जा सके, ठीक है। इट इज़ अ मैटर ऑफ रिलीफ दैट द मद्रास हाई कोर्ट हैज़ डिसाइडेड नॉट टू परस्यू द इल कॉन्सेप्ट attempt to initiate action against film actor सूर्या for contempt of court। ये जो है एक राहत की बात है। इट इज़ अ मैटर ऑफ रिलीफ दैट द मद्रास हाई कोर्ट, ये जो मद्रास हाई कोर्ट जो है, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय लिया क्या करने की, नॉट टू परस्यू। उन्होंने निर्णय क्या लिया कि इसे इस केस को जो है, इस अटेम्प्ट को जो है, इस प्रयास को जो है वो आगे नहीं बढ़ाने का, ठीक है ना। नॉट टू परस्यू द इल कॉन्सेप्ट, इल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? अविवेचित या मूर्खतापूर्ण जो कोशिश है उसको आगे नहीं बढ़ाने की। ये कोशिश किस चीज़ को लेकर था? तो टू इनिशिएट एक्शन, यानी कि उस कार्रवाई को मतलब कि शुरू करने की, किसके खिलाफ? फिल्म एक्टर सूर्या के खिलाफ। किस लिए? तो फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि अदालत की अवमानना के लिए फिल्म स्टार जो हैं या फिल्म एक्टर जो है सूर्या के खिलाफ जो है एक्शन को, यानी कि कार्रवाई को शुरू करने की जो कोशिश थी, इल कॉन्सेप्ट कोशिश, एक प्रयास, मतलब कि एक कह सकते हैं, मतलब कि बड़ा मूर्खतापूर्ण अविवेचित प्रयास जो था उसको आगे नहीं बढ़ाने की निर्णय किया है मद्रास हाई कोर्ट ने। इन अ डिटेल्ड ऑर्डर, एक विस्तृत आदेश में, द कोर्ट हैज राइटली नोटेड, कोर्ट ने सही रूप से निर्णय लिया है या कहा है। नोट का मतलब कहना या उस चीज को एक तरीके से रिमार्क देना, दैट इट इज नॉट द जॉब ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट टू यूज अ स्लेज हैमर for avoidance of something which can be perceived to be not capable of even being propped up as contempt, much less debated to the level of criminal contempt। तो एक विस्तृत आदेश में क्या हुआ है? कोर्ट ने इस बात को सही रूप से कहा है कि इट इज नॉट द जॉब ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये एक संवैधानिक अदालत का यह कोई काम नहीं है, यह काम नहीं है, ठीक है। ये संवैधानिक अदालत का यह काम नहीं है कि वो जो है एक स्लेज हैमर को यूज़ करे। स्लेज हैमर का मतलब समझिए, स्लेज हैमर तो उसका मतलब ही हथौड़ा होता है, एक बड़ा सा हथौड़ा, जो कि जनरली हम लोग यूज़ करते हैं किसी चीज़ को शायद पत्थर वगैरह तोड़ने में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या फिर कोई बड़ा सा खूंटा गाड़ने में उसको यूज़ करते हैं।
तो ये स्लेज, लेकिन स्लेज हैमर का जो एक फिगरेटिव यूज है, इसका मतलब होता है पावर, इसका मतलब होता है फोर्स, ठीक है ना। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ये जॉब नहीं है, ये काम नहीं है, ये कार्य नहीं है कि वो जो है फोर्स को, यानी कि एक तरीके से ताकत का इस्तेमाल करे, किस लिए, फॉर अवॉइडेंस ऑफ समथिंग, उस चीज को अवॉइड करने के लिए, टालने के लिए, या कह सकते हैं नज़रअंदाज करने के लिए, विच कैन बी फॉर अवॉइडेंस, मतलब बचने के लिए। अवॉइडेंस का मतलब बचना, उससे अवॉइड करने के सेंस में आ रहा है। तो अवॉइड ऑफ समथिंग, उस चीज से बचने के लिए जो माना जा सकता है या जिसे देखा जा सकता है, टू बी नॉट कैपेबल, कि वो सक्षम नहीं है, ऑफ इवन बीइंग प्रॉप्ड अप एज कॉन्टेम्प्ट, कि उसे जो है अवमानना के रूप में देखा जा सके। मच लेस डिबेटेड, ये कहीं कम जो है इसमें डिबेट किया गया है, यानी कि इस पर बहस किया गया है, टू द लेवल ऑफ क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। इसमें जो है क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट के स्तर पर जो है ये कहीं, मतलब कि कहीं कम जो है इस पर विवाद किया गया है, इस पर बहस किया गया है। इन द कोर्स ऑफ अ स्टेटमेंट, कहा जा रहा है कि बयान के दौरान, ठीक है ना, इन द कोर्स ऑफ, इन द कोर्स ऑफ मतलब दौरान, ऑफ ए स्टेटमेंट, एक बयान के दौरान, अगेंस्ट द, किसके खिलाफ, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इसको हम लोग नीट पढ़ेंगे, ठीक है ना, और मेडिकल एडमिशंस, ठीक है ना, यानी कि मेडिकल में, यानी कि चिकित्सा जो चिकित्सा शास्त्र में जो कर सकते हैं आप, प्रवेश के लिए जो नीट का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, उसके खिलाफ एक बयान के दौरान क्या किया है, द एक्टर हैड इनडायरेक्टली क्वेश्चंस, अप्रत्यक्ष रूप से जो है उन्होंने सवाल उठाए थे, किस पर, द प्रॉपराइटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अलाउइंग नीट to be held across the country during the pandemic when the court itself was holding virtual hearings आउट ऑफ फियर ऑफ इन्फेक्शंस। कहा जा रहा है कि ये जो एक बयान जारी किया गया था उस दौरान जो है, ये बयान किसके खिलाफ था, नीट के खिलाफ, जो कि मेडिकल एडमिशंस, पूरे देश में जो मेडिकल एडमिशंस के लिए जो नीट का जो एग्ज़ाम लिए जा रहे थे, उसके अगेंस्ट में जो बयान जारी किए गए थे, उस दौरान एक्टर ने अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली एक्टर ने अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाए थे, किस पर, प्रॉपराइटी पर। प्रॉपराइटी क्या, औचित्य, प्रॉपराइटी क्या होता है, एक कह सकते हैं आप, मतलब कि मोरल और सोशल स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। तो वो जो एक स्टैंडर्ड्स होता है, एक औचित्य है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के औचित्य पर उसने सवाल नहीं उठाया है, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर, उस फैसले के औचित्य पर सवाल उठाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, नीट को अलाउ किया था, अनुमति दी थी कि उसे आयोजित किया जाए, उसे मतलब कि वो एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जाए पूरे देश भर में ड्यूरिंग द पैंडेमिक, पैंडेमिक के दौरान। तो वही चीज़ कह रहा है कि इसने जो है इनडायरेक्टली प्रॉपराइटी पर सवाल उठाए थे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था नीट को कि उसे किया जाए, उसे आयोजित किया जाए पूरे देश भर में ड्यूरिंग द पैंडेमिक, पैंडेमिक के दौरान, व्हेन, जब कोर्ट जो है खुद, कोर्ट जो है स्वयं होल्डिंग वर्चुअल हियरिंग्स, कोर्ट जो है स्वयं जो है या खुद जो है वो वर्चुअल हियरिंग्स कर रही थी, आउट ऑफ फियर ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण के भय से, संक्रमण के भय से कोर्ट जो है खुद वो वर्चुअल हियरिंग्स कर रही थी, यानी कि वर्चुअल तो समझते हैं, आभासी, यानी कि आप कह सकते हैं जैसे अभी जो वर्चुअल हियरिंग्स हो रही है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से जो है आप एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो वो वर्चुअल हियरिंग्स कर रही थी कोर्ट, और उस चीज को देखते हुए इनडायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रॉपराइटी पर, जो सुप्रीम कोर्ट के जो ये डिसीजन था जिसमें अलाउ किया जाना था कि नीट को जो है पूरे देश भर में आयोजित किया जाए पेंडेमिक के दौरान, जबकि कोर्ट खुद जो है वो अपने वर्चुअल हियरिंग्स को कर रही थी आउट ऑफ फियर ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि संक्रमण के कारण, ठीक है ना, संक्रमण के भय के कारण। A judge of the High Court has sought to constitute the remark as an adverse comment on the judiciary in general and one questioning the devotion and integrity of judges.
जो हाई कोर्ट जो है, मद्रास हाई कोर्ट का एक जज ने, ठीक है ना, उसने क्या किया, उसने मांग की या एक तरीके से उसने कोशिश की इसको कॉन्स्टिट्यूट करने में। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेट करना, अंडरस्टैंड करना, सी करना, देखने में। तो उसने जो है ये हाई कोर्ट का जो एक जज है उसने क्या किया, इस रिमार्क को जो है देखने की कोशिश की एक तरीके से, किसके रूप में, एक इस रिमार्क को, इस टिप्पणी को देखने की कोशिश की किसके रूप में, एक एडवर्स कमेंट के रूप में, एक प्रतिकूल टिप्पणी के रूप में, किसके ऊपर, ये जुडिशरी के ऊपर, इन जनरल, सामान्य रूप से, यानी कि सामान्य तौर पर जो है जुडिशरी के ऊपर इसने एक एडवर्स कमेंट के रूप में देखने की कोशिश की। एंड वन, और ये वन किसके लिए है, एडवर्स कमेंट के लिए आया है, एंड वन, और इसके रूप में जिसमें सवाल उठाए गए थे किसके ऊपर, डिवोशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ जजेस के, यानी कि न्यायाधीशों के समर्पण और उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाने के रूप में, एक टिप्पणी के रूप में इसे देखा था, मतलब कि उस जज ने, उस हाई कोर्ट के जज ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था, ठीक है। द ऑब्जर्वेशन माइट हैव बीन अनवारंटेड। ये जो ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको ये बता दूं, ऑब्जर्वेशन का कई मतलब होते हैं। एक तो वॉच होता है, यानी कि आप कह सकते हैं पर्यवेक्षण, जिसको कह सकते हैं आप। एक होता है निगरानी, वो भी वही चीज़ हुआ, यानी कि वॉचिंग या फिर नोटिसिंग, ठीक है ना, एक ये होता है। और इस सेंस में हर हमेशा ऑब्जर्वेशन जब भी होगा वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन का एक जगह जो है काउंटेबल नाउन के रूप में भी यूज होता है, जिसका मतलब होता है राय, आपका रिमार्क, टिप्पणी, ठीक है ना। तो द ऑब्जर्वेशन यहाँ पर जो है यहाँ पर अनकाउंटेबल के रूप में नहीं है, यहाँ पर काउंटेबल के रूप में है। तो यहाँ पर जो है टिप्पणी या कह सकते हैं राय जो है जज का, माइट हैव बीन अनवारंटेड, ये जो है माइट हैव बीन मतलब संभावना है कि अनवारंटेड हो, अनुचित हो, ठीक है ना। अनवारंटेड मतलब दैट इज नॉट सुइटेबल, अनवारंटेड हो मतलब कि अनुचित हो। बट इट वॉज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट था शुरुआत से ही, दैट इट कॉन्स्टिट्यूटेड नो कॉन्टेम्प्ट, कि इसमें जो है कोई भी कॉन्टेम्प्ट नहीं था, कोई भी अवमानना का कोई भी बात नहीं थी, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है टू फॉर्म और टू मेक। एक तो ये मतलब सभी कोई जानते हैं, मतलब गठन करना, ठीक है ना। इसी कॉन्स्टिट्यूट से कॉन्स्टिट्यूशन भी बनता है, ठीक है। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूट का जो मतलब होता है समथिंग दैट इज कंसिडर्ड एज समथिंग, मतलब कि किसी चीज को रूप में देखा जाना, मतलब कि उसको माना जाना। तो ये फ्रॉम द बिगिनिंग जो है ये बिल्कुल क्लियर था कि इसमें कोई भी कॉन्टेम्प्ट नहीं था, दैट इट कॉन्स्टिट्यूटेड नो कॉन्टेम्प्ट इन एज मच एज। इन एज मच का, एज का मतलब क्या हो, यद्यपि, या आप कह सकते हैं जहां तक कि। तो इन एज मच एज इट डिड नथिंग मोर देन रेज द क्वेश्चन, क्योंकि यह जो है ये मतलब कि सवाल उठाने के अलावा इसने और कुछ भी नहीं किया था। इन एज मच, इतना तक कि इसने कुछ भी नहीं किया, केवल इसने जो है केवल सवाल उठाए थे किस चीज को लेकर, कि वेदर, कि क्या कोर्ट्स जो है, उसके बाद देखिए कोर्ट्स के बाद जो है यहाँ पर फिर क्लॉज शुरू हो जाता है। ये कोर्ट्स का जो है मेन आपका ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है, ठीक है। लेकिन ये जो है क्लॉज कोर्ट्स के बारे में बता रहा है कि दैट वेंट वर्चुअल, जो आभासी हो गया, यानी कि वर्चुअल हो गया, यानी कि जो सुनवाई जो हो रही थी अब वो इंटरनेट के माध्यम से हो रही थी। तो ये जो है कि क्या कोर्ट्स जो वर्चुअल हो गया इन द इंटरेस्ट ऑफ द सेफ्टी ऑफ जजेस, लॉयर्स, स्टाफ एंड लिटिगेंट्स, यानी कि जजेस हो गया, लॉयर्स हो गया, स्टाफ हो गया, लिटिगेंट्स हो गया, उनके सुरक्षा के हितों को देखते हुए यह कोर्ट जो है वो वर्चुअल हो गया। कि क्या वो कोर्ट जो है अफोर्ड कर सकता है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है रिस्क लेने का, क्या वो जोखिम उठाने का अफोर्ड कर सकता है, किस चीज़ का जोखिम उठाने का, द हेल्थ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हजारों विद्यार्थियों के
स्वास्थ्य को जोखिम में डालने का क्या वो अफोर्ड कर सकता है? ठीक है, तो ये चीज क्वेश्चंस केवल उसने उठाया था और कुछ नहीं किया था. इट इन एज मच एज इट डिड नथिंग more than raise the question whether courts that went virtual in the interest of the safety of judges, lawyers, staff and litigants could afford to risk the health of thousands of students. Fortunately, सौभाग्य से, द एडवोकेट जनरल, ये जो महाधिवक्ता हैं विजय नारायण, उस ओपिनियन, जिनका जो राय जो है लिया गया था, मांगा गया था चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा, जिनका नाम है अमरेश्वर प्रताप शाही, ठीक है, उसने डिक्लाइन कर दिया, उसने इनकार कर दिया कंसेंट देने से, यानी कि सहमति देने से, फॉर इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, यानी कि आपराधिक अवमानना कार्रवाई की शुरुआत करने को लेकर उसने सहमति देने से इनकार कर दिया, डिक्लाइन मतलब इनकार कर दिया कंसेंट देने से. किसके लिए? तो फॉर इनिशिएशन में शुरुआत करने की क्या चीज़ शुरुआत करने की? तो क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को. एग्रीइंग विथ हिज ओपिनियन, उनके विचारों को या उनके राय के साथ सहमत होते हुए, अ बेंच, एक पीठ जो है, जिसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो चीफ जस्टिस कर रहे थे, यानी कि नाम है उनका अमरेश्वर प्रताप शाही. तो वो चीफ जस्टिस के नेतृत्व में जो एक पीठ जो है, उन्होंने डिसाइड किया, नॉट टू परस्यू द मैटर फर्दर, आगे जो है इस मैटर पर कोई बात नहीं बढ़ाना है, कोई कार्रवाई नहीं करनी है. ठीक है ना. However, the court's 29-page order is not an unmixed blessing. हालांकि कहा जा रहा है, फिर से यहाँ पर एडिटोरियल ये भी कहता है कि कोर्ट का 29 पेज का जो ऑर्डर है ना, आदेश जो है, इज नॉट एन अनमिक्स्ड ब्लेसिंग. ये एक प्योर ब्लेसिंग नहीं है कि आप जो है मतलब कि कोर्ट जो आउट ऑफ ब्लू जो है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, चलो ये जो है अब कॉन्टेम्प्ट की बात नहीं होगी, तो हम जो ये, लेकिन कोर्ट इस बात को ये नहीं कर रही है, इसमें कुछ ना कुछ इफ एंड बर्ड्स लगा रही है कोर्ट्स. तो 29 पेज का ऑर्डर जो है ये अनमिक्स्ड ब्लेसिंग नहीं है. इट लेज मच इम्फेसिस, ये कहीं ज़्यादा जोर डालती है किस चीज़, इस आइडिया पर, इस विचार पर कि क्रिटिसिज्म जो है जुडिशरी को लेकर, ठीक है ना, शुड बी रिस्ट्रेन, वो संयमित होना चाहिए, वो नियंत्रित होना चाहिए. लेस्ट ऐसा ना हो, लेस्ट मतलब ऐसा ना हो कि द लाइन ऑफ फेयर कमेंट, कि ये जो निष्पक्ष जो टिप्पणी या उचित टिप्पणी का जो लाइन है वो क्रॉस ना हो जाए. ऐसा ना हो कि टिप्पणी का मतलब उचित कमेंट का, उचित टिप्पणी का जो लाइन है, जो एक सीमा है, वो क्रॉस ना, मतलब वो पार ना हो जाए. ठीक है, तो वो बात कह रही है. देयर इज लेंदी सेक्शन ऑन द नीड फॉर प्रूडेंस एंड रिस्ट्रेंट ऑन एक्जुबरेंस. कहा जा रहा है एक लंबा सेक्शन, एक लंबा खंड है किस चीज को लेकर, ऑन द नीड फॉर प्रूडेंस एंड रिस्ट्रेंट ऑन एक्जुबरेंस. एक्जुबरेंस का मतलब होता है अति उत्साह, बहुत ही ज़्यादा आप में जो है वाइटलिटी, या कह सकते हैं एक तरीके से जो उत्साह की बात होती है, एक दिखाते हैं हम, देखिए एक्जुबरेंस का जो, ये देखिए कई सारे मतलब हैं जो आप कमेंट बॉक्स पर देख लेंगे आप. ठीक है, एक्जुबरेंस क्वालिटी ऑफ फीलिंग एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ है, एनर्जेटिक होना, बिहेवियर ऑफ समवन हू फील्स दिस वे. ठीक है ना, तो ये जो होता है उत्साह से भरा हुआ. ठीक है ना, तो ये अति उत्साह को लेकर जो एक प्रूडेंस है, एक विवेक जो है, या फिर एक जो संयम है, ठीक है ना, उसकी ज़रूरत को लेकर एक लंबा खंड है हमारे पास. मतलब कि कई सारे रूल्स हैं. देयर इज अ लेंथी सेक्शन ऑन द नीड फॉर प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब विवेक जो, ठीक है, एंड रिस्ट्रेंट मतलब संयम, ऑन एक्जुबरेंस को लेकर. बट सच ऑब्जर्वेशन, लेकिन इस प्रकार का जो राय है, वुड बी रेलिवेंट, वो प्रासंगिक होगा और उचित होगा, सुइटेबल होगा, ओनली यदि केवल इसे दिया जाए या मतलब जाहिर किया जाए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ स्ट्राइडेंट अटैक ऑन द जुडिशरी. यदि ये राय जो है केवल तब जारी किया जाए जब ये जो है मतलब कि स्ट्राइडेंट मतलब कि एक कठोर, एक तीव्र कह सकते हैं हमला हो जुडिशरी पर. तो उस संदर्भ में अगर इसे किया जाता है, ओनली इफ मैड इन, ठीक है ना,
ये कहा जा रहा है कि इस टाइप का ऑब्जर्वेशन जो है, इस टाइप का राय जो है, इस टाइप की टिप्पणी जो है, इस टाइप का जो रिमार्क है, वो तभी रेलिवेंट होगा और अपोजिट होगा यदि, ओनली इफ मैड इन द कॉन्टेक्स्ट, यदि इसे किया जाए, यदि इसे दिया जाए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किसके संदर्भ में, स्ट्राइडेंट अटैक, एक कठोर हमले के रूप में, किसके रूप में, किसमें, किस पर, जुडिशरी के ऊपर अगर ये किया जाता है तभी ये रेलिवेंट भी होगा और अपोजिट भी होगा। डिड द एक्टर्स स्टेटमेंट कंटेन सच अनब्राइडल्ड क्रिटिसिज्म, क्या एक्टर के स्टेटमेंट में, क्या एक्टर की टिप्पणी में इस प्रकार के कोई बेलगाम आलोचना थी क्या? There is no effort to pass the offending sentence to see if there was any adverse comment on judges in general, कि ऐसा कोई भी कोशिश नहीं की गई थी ये समझने के लिए, टू पार्स, पार्स मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये एक्चुअली होता है डिस्क्राइब करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ठीक है ना। तो देर इज नो एफर्ट, ऐसा कोई भी कोशिश नहीं है टू पास द ऑफेंडिंग सेंटेंस। ऑफेंडिंग सेंटेंस को मतलब कि ऑफेंडिंग मतलब हर्टिंग सेंटेंस, यानी कि जो आपको ऑफेंड कर रहा है, एक तरीके से अपमानजनक सेंटेंस, वाक्य को समझने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं थी। ये क्यों? क्योंकि ये देखने के लिए कि इफ़ देयर वाज एनी एडवर्स कमेंट, क्या कोई भी इस प्रकार का प्रतिकूल टिप्पणी थी ऑन जजेस पर इन जनरल, मतलब सामान्य रूप से, और एनी एस्पर्सन्स कास्ट ऑन द सिस्टम ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स, या फिर वर्चुअल कोर्ट्स का जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उस पर किसी भी प्रकार का संदेह व्यक्त किया गया था या किसी भी प्रकार की आलोचना व्यक्त की गई थी क्या? तो यह देखने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की गई थी उस ऑफेंडिंग सेंटेंस को समझने के लिए, उसको तोड़कर देखने के लिए, ठीक है ना। इफ ओनली द कोर्ट हैड सीन इट एज अ कमेंट लिमिटेड टू ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट कुड हैव ड्रॉप्ड द इशू फॉर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन एज लेट डाउन बाय द अपेक्स कोर्ट इन वितुषा ओबेरॉय, ठीक है ना। यदि, इफ ओनली द कोर्ट, यदि केवल कोर्ट जो है इसे देखती, यहाँ पर जो है ये थर्ड कंडीशनल रूप है, यदि आप वहां जाते तो आप उनसे मिल लेते, ठीक है, तो आप गए नहीं तो आप उनसे मिले नहीं, तो वही चीज बोल रहा, यदि कोर्ट इस चीज को देखती, किसके रूप में, एक ऐसी टिप्पणी के रूप में जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक ही सीमित हो, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक ही सीमित हो, उस टिप्पणी के रूप में अगर ये कोर्ट इसे देखती, ठीक है ना, तो इट मतलब कोर्ट, इट कुड हैव ड्रॉप्ड, तब ये इसे इस मामले को ये छोड़ देती, किस लिए, फॉर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, मतलब कि इसके जो अधिकार की जो कमी है, इसके जो अधिकार क्षेत्र की कमी की वजह से जो है यह इसे छोड़ सकती थी, ठीक है ना, ये इसे छोड़ सकती थी, इट कुड हैव ड्रॉप्ड, ये इस मामले को छोड़ सकती थी, द लैक ऑफ, फॉर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन एज लेट डाउन, जैसा कि निर्धारित किया गया था किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसमें, वितुषाय ओबेरॉय केस में, ठीक है ना। इनफैक्ट वास्तव में द ऑर्डर इटसेल्फ नोट्स, वास्तव में क्या है कि ये जो ऑर्डर है, यानी कि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है, अपने आप में यह बताती है, नोट्स करती है, इस चीज को रेखांकित करती है कि दैट नो कोर्ट इन तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु में कोई भी कोर्ट जो है इस मामले को डील नहीं किया था, इस मामले को कोई भी कोर्ट ने मतलब कि कोई भी राय नहीं दी थी नीट इशू पर, ठीक है ना। तो इनफैक्ट द ऑर्डर इटसेल्फ नोट्स, कोर्ट जो है खुद ये बात कहती है कि कोई तमिलनाडु में कोई भी कोर्ट जो है नीट इशू से संबंधित, यानी नीट मामले को जो है उसने कोई भी कोर्ट जो है डील नहीं किया था, यानी कि उस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की थी, यानी कि उस किसी भी कोर्ट के समक्ष ये मुद्दा नहीं आया था। While the advice for restraint is without doubt reasonable and well articulated, हालांकि, while मतलब हालांकि, द एडवाइस, ये जो सलाह है ना रिस्ट्रेंट के लिए, संयम के लिए, इज विदाउट डाउट, बिना किसी संदेह का, ये रीजनेबल भी है, उचित भी है, और वेल आर्टिकुलेटेड भी है, यानी कि सही रूप से प्रस्तुत भी किया गया है। लेकिन इसका जो फिर जो है कॉमा के बाद इसका जो वाक्य होगा ये जस्ट उल्टा होगा पहले वाक्य से, क्योंकि अगर पहला वाक्य
पॉजिटिव में होगा तो दूसरा होगा कि नेगेटिव में होगा, याद रखिएगा। या पहला नेगेटिव में है तो दूसरा जो है पॉजिटिव में होगा। ये वाइल का जो है ये कंजंक्शन के रूप में जब यूज़ करते हैं हाउएवर के सेंस में, हालांकि सेंस में, तब ऐसा होता है। इट्स एलाबोरेट डेलिनिएशन, इसका जो विस्तृत जो डेलिनिएशन है, डेलिनिएशन का मतलब क्या होता है? डेलिनिएशन का जो मतलब होता है टू डिस्क्राइब और मार्क समथिंग द एज ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज की सीमा को निर्धारित करना, रूपरेखा जिसको कह सकते हैं आप। तो ये जो इसका जो विस्तृत रूपरेखा है, शुड नॉट ओपन अप द पॉसिबिलिटी, ये जो है इसकी संभावना को नहीं खोलनी चाहिए। इसका जो एलाबोरेट डेलिनिएशन अगर हो रहा है, ठीक है ना, इसका जो रूपरेखा जो है विस्तृत, तो इससे जो है इस पॉसिबिलिटी की संभावना नहीं होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स उठे फॉर कंटेम्प्ट एक्शन के लिए, यानी कि अवमानना की कार्रवाई के लिए, ठीक है ना, इन द नेम ऑफ डेटरिंग अनफेयर क्रिटिसिज्म, अनुचित आलोचनाओं को रोकने के लिए, रोकने के नाम पर कंटेम्प्ट एक्शन, जो अवमानना की कार्रवाई के जो इस प्रकार के जो डिमांड है उस ज़्यादा से ज़्यादा उठे, इसकी संभावना नहीं होनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए इस एलाबोरेट डेलिनिएशन से। एज लॉन्ग एज देयर इज नो एफर्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट द कोर्स ऑफ जस्टिस, जब तक या जहां तक कोई भी कोशिश नहीं की जाती है न्याय के रास्ते को रोकने में, बाधा पहुंचाने की, ठीक है ना, न्याय के रास्ते में बाधा पहुंचाने की, ऐसा कोई भी जहां तक कोशिश नहीं की जाती है, क्रिटिसिज्म, आलोचना, चाहे वो फेयर हो चाहे वो अनफेयर हो, ठीक है ना, डज नॉट वारंट इनिशिएशन ऑफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, उसमें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स यानी कि अवमानना की कार्रवाई की शुरुआत करने की कोई आवश्यकता नहीं बनती है, ठीक है ना। वारंट का मतलब टू मेक समथिंग नेसेसरी, ठीक है ना, वारंट जो है वर्ब के रूप में टू मेक समथिंग नेसेसरी मतलब टू रिक्वायर, ठीक है ना। और वारंट जो है आप जो जनरली जानते हैं कि वारंट जारी किया गया वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें परमिशन दी जाती है कि आप किसी के खिलाफ जो है एक्शन ले सकते हैं, उसको वारंट में ले सकते हैं। लेकिन वारंट एक वो वारंट नाउन के रूप में जो डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन वारंट का एक और भी मतलब होता है, ठीक है, वो नाउन के रूप में ही होता है, ठीक है। और उसका जो मतलब होता है ये देखिए क्या है, मिनट, क्या, ये देखिए, रीजन फॉर डूइंग समथिंग, देयर इज नो वारंट फॉर सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, फॉर सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, ठीक है ना। तो इस टाइप के बिहेवियर के लिए कोई भी रीज़न नहीं है, तो वारंट का मतलब एक रीज़न भी होता है, याद रखिएगा ये चीज़, ये सब चीज़ जरूर देखिएगा, इसलिए हमने इसको सही रूप से आपको दिखाया भी है और इसको हम वहाँ पर भी डालेंगे, और इसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये चीज़ यहीं पर ख़त्म हुआ ये एडिटोरियल। कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।